कि पटना के पानी तहरा सूट करता है रानी। अरे बढ़े महंगाई जैसन बढ़े तोर जवानी जवानी, पटना के पानी तहरा सूट करता है रानी। लाले रंग के झूमे झूमे बाजार बाबू पर खर्चा हुई तो गाँव के लोग को कुछ फायदा हुई। हमने के गाना लोग देखेला। भारत में 40 करोड़ भोजपुरी भाषा बोले जाने वाली है। लोग बोलते हैं 40 करोड़ लोग भोजपुरी को पसंद करते हैं। वर्ल्ड में भी फेमस है भोजपुरी। भोजपुरी से लोग प्यार भी करते हैं। अगर हिंदी के बाद कोई भाषा है तो भोजपुरी है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज काफ़ी चर्चा में रहता है। विवाद हो या अच्छाई हो या बुराई हो, भोजपुरी इंडस्ट्रीज काफ़ी विवाद में रहता है। आज आप सब देखते भी होंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भोजपुरी कलाकारों का वीडियो वायरल होता है, वीडियो आता भी है। लेकिन मैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक ऐसे कलाकार जो कभी विवाद में नहीं रहे हैं, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनका गाना सुनने लायक होता है। कहीं भी आप सुन सकते हैं, परिवार में, समाज में, किसी भी बाज़ार में आप बैठकर सुन सकते हैं 4 लोग। मैं उनके साथ हूँ और उनसे आज बात करूँगा। स्मार्ट भी हैं, काफ़ी स्मार्ट हैं, स्मार्ट कहे जाते हैं। मैं उनसे आज बात करूँगा। अजीत आनंद जी, अजीत आनंद जी कुछ ही दिन पहले, आज से कुछ ही दिन पहले उनका एक गाना तहलका मचाया था, जिस गाना का नाम था धन बारू ए जान धन बारू। कुछ ही दिन पहले जो बिहार के छपरा जिला, अपने ही जिला में वो शूट किए थे। मैंने इंटरव्यू में पूछा था कि आप छपरा में ही क्यों शूट किए, तो मैं जब पूछा तो उनका जवाब ऐसा आया कि सुनकर मन खुश हो गया। बोले कि मैं अपने छपरा का सीन मैं लंदन में दिखाना चाहता हूँ, ना कि लंदन का सीन छपरा में। और हमेशा गांव के कलाकारों को चांस देते अपने गानों में। तो ऐसे कलाकार को मेरा सैल्यूट है और उनका इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ। उनका नया गाना आया है अभी, जो छपरा के नैनी में, छपरा के कई बसंतपुर में कई जगह पर शूट हुआ है। पटना के पानी, पटना के पानी जो काजल राज एक्ट्रेस के साथ है। अजीत भैया को मैं कहूँगा कि आप आइए। थैंक यू, नमस्कार। क्या हाल है भैया? बढ़िया, एकदम बढ़िया बनी। इसको खोलो। क्या समाचार? ठीक सब बढ़िया भैया। हाँ, मैं जब कोई नहीं था जी, जब कोई नहीं था तो आप बज रहे थे हर जगह। आपका गाना लोग सुन रहा था, बीच में डाउन हो गए। अभी कुछ दिन पहले आपका एक गाना आया था धन बारू, जो तहलका मचा दिया था, कई जगह केक कटा। अभी एक गाना आया है पटना के पानी, जो छपरा में ही शूट हुआ, नैनी, बसंतपुर, मतलब छपरा के एरिया में ही। क्या कहिएगा? देखिए, आपके पहली बात से हम शुरू करेंगे। आपने कहा कि जब कोई नहीं था, तो जब मैं आया इंडस्ट्री में उस समय भी लोग थे, और उस समय भी हम लोग, मैं तो पढ़ाई करके आया, मुझे म्यूज़िक का कोई वो ये नहीं था कि गाना में जाना है, वो भोजपुरी गाना में जाना है। लेकिन आ गया तो शुरू हो गया। और जब शुरू हो जाता है तो हम लोग जिद्दी आदमी हैं, रुकते नहीं, मेहनत करते हैं। बाद बाकी ऑडियंस का प्यार है, तो वो प्यार मिला लोगों का, गाना चलने लगा शुरू के दिनों में। मेरा भी शुरुआती था। उसके बाद फिर टेलीविज़न में हम काम करने लगे। टेलीविज़न के बाद उसके बाद मार्केट पूरा खाली हो गया, सीडी का ज़माना चला गया, टेलीविज़न बंद हो गया। गाने, अब ये लोगों को नहीं पता था कि यूट्यूब पे चलेगा गाना, कि सीडी बिकेगा, कि चिप में मिली। ये अस्त व्यस्त मार्केट हो गई। जाके 2016 से फिर मार्केट ही भाई। तो 2016 में फिर हम गाना बनाने जूलिया का मंगले, और वहाँ से फिर हमारी गाने में वापसी हुई। उसके बाद हमको लगा कि फिर 2-3 साल बीच में गैपिंग होने लगा। गाने बनाते थे, गाने लोग चुरा लेते थे, हमारे गाने को सेम लोग गा कर के लोग दूसरे आदमी हिट हो जाते थे। तो हम लोग ने मतलब टारगेट किया कि आखिर परेशानी कहाँ से हो रही है। तो परेशानी हम लोग को रहता है कि कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग रिलीज़ करते हैं, जिस कंपनी में, वो कंपनी हम लोग का साथ नहीं दे रही है।
हाँ, कहीं ना कहीं तभी तो कोई दूसरा गा दे रहा है। मतलब उस समय आपके साथ धोखा होता है? हाँ, धोखा होता था। आपका अब कलाकार ईमानदारी का लोग कलाकार भी धोखा करता था, जो चुराता था वो। आप ईमानदार हैं और आप हाँ, विश्वास करते हाँ, थे। और ये शुरू से हमारी आदत है कि हम लोग ईमानदारी से जिए, कभी हम लोग धोखाधड़ी ये सब उसमें भरोसा ही नहीं करते। तो हम लोगों ने अपना कंपनी बनाया, अजीत आनंद एंटरटेनमेंट। 2017-18 में या 19 में शायद बनाया, 19 में बनाया। और तब तक बीच में लॉकडाउन लग गया। अच्छा, हाँ। तो लॉकडाउन में गाने हम लोग बनाते चले, तो गानों का ठीक ठाक रिस्पांस था, लेकिन चूंकि बाहर में हम लोग शूट नहीं कर पाते थे। अब जैसे आज इन दिनों में हम गांव में शूट कर देते हैं, 5-10 हज़ार के भीड़ में शूट कर देते साहब, वो घड़ी तो हो ना, तब कसम हमने के काम चलाई साहब, वीडियो कहीं बने, लिपसिंग कहीं कटाए, तो ये सब होइल। ओकरा बाद कंपनी हमने के धीरे धीरे स्टैब्लिश होकर लगल। फर्स्ट एक गाना ठीक ठाक मने एगो चलल, हम नैहरवा चलनी रे पियवा पीछे पीछे जाए, हमरा लाज लागे पियवा तनिको ना ला जाए, ये पहला गाना थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद हमरा मन में आयल कि अच्छा हम तो गाँव ही से शुरू कैले बनी, तो काहे नहीं गाँव में और जवार पर अपना गाना बनाई। तो हम सब फर्स्ट गाना बनैनी अपना जवार से, जो कनेक्ट वापसी में लागल कि चलो रहनी गाँव से यार, फिर फ्लॉप हो गई नहीं। तो वापसी जो शुरुआत रहे, शुरुआत में जितना बढ़िया रहा मार्केट, उतना बढ़िया मार्केट करे खातिर फिर गांव चला, तब गाना बनेने की चलो ना घुमा दी तो है छपरा जिला। ई गाना बहुत रिस्पॉन्स आए गाना के, लोग बहुत स्टोरी लगल, बहुत सारा अथी भाई। ओकरा बाद एक शूटिंग हालांकि हम रांची में कहीं जहाँ रहत नहीं होगी। ओकरा बाद फिर गाना बने धन बड़ा जानू पहला पसंद बड़ा, तो मसरत यहाँ जहाँ आप शूट करते नहीं, एक बगल में ही दुमदुमा मंदिर बा, वहाँ पे बाबा के कृपा ऐसा भइल कि वो दिन 2 गाना शूट करी सा, धन बड़े जानू पहला पसंद बड़ा, अब मेहर के फर्ज निभैबू का। तो ये दोनों गाना मिलके, मतलब ये दोनों गाना एक ही दिन में शूट भइल। आज सुबह 9 बजे शुरू भइल बा, काल सुबह 6 बजे पैकअप भइल बाटे। खाना हम लोग इस रेस्टोरेंट में आकर खाए थे रात में 2 बजे। हाँ, इस जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे एडवेल्स के रेस्टोरेंट में, यहाँ हम लोग 2 बजे रात में खाना खाए थे। और खा के, और एडवेल्स का कुछ हिस्सा जो तितली वाला है वो हम लोग कैफ़े जो है वहाँ पे किए थे, कैफ़े में जाकर किए थे। तो उसके बाद ये गाना का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, तब से हमने दिमाग बना लिया कि गांव शूट करेंगे, लाखों रुपया खर्चा करेंगे, तो 50-60 हज़ार रुपया गांव के बाजार बा ऊपर खर्चा हुई, तो गांव के लोग को कुछ फ़ायदा हुई। हमने गाना लोग देखेला तो गांव के लोग के थोड़ा सा बिजनेस ऐसे हुई। दूसरा चीज़ कि गांव के लोग, गांव में शूट करने से नेचुरल लोकेशन हमको मिलेगा। हमने के शूटिंग वाला स्थल पर शूट करने से तो 50 सिंगर करता रहे हो जी, तो सबके एल्बम में वह लौकता। हमरा वो पसंद नहीं है, हमरा अलग चाहिए सीन, लोग जो हमें अलग चाहिए। अजीत आनंद की पहचान अलग है करने की, कम चलेगा कोई दिक्कत नहीं, अलग करेंगे, कम चलेगा इसका कोई गम नहीं है, अलग जरूर करेंगे, शुरू से टारगेट रहे, अलग करेंगे। टीम में सबको पता है कि अलग करना है, तो फिर हम लोग गांव पे इसलिए शूट करते हैं कि लोकेशन अलग हो जाए। दूसरा चीज़ कि शूट करने से तो 2-4-5 हज़ार लोग दिखेला, तो एक पारिवारिक संबंध सबसे बनता है। लोग लड़के लोग आते भैया फैन बनी रहा और फोटो खिंचा ली। तो वो आदमी जो हमसे कभी मिला नहीं है, जो मिलता है कहते हैं कि यार हम तो सोचते थे टीवी वाला कलाकार हुआ, ये तो एटीट्यूड वाला हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि तो बहुत अच्छा भी बना नहीं रहता। तो एक परिवार बनता है हमारा, हमारी जो ऑडियंस जो हमको लोग प्यार करते हैं। मैं सवाल करूँगा जी, मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करता हूँ, आप उसका छोटा छोटा आंसर दीजिए। आपको कब लगा कि मैं हिट हो गया हूँ, कब लगा, और कब से आप पहला गाना आया, कब आया? देखिए, फर्स्ट गाना ही मेरा हिट हो गया था, पहला गाना। लेकिन वो गाना लाने के पहले हम लोग 2006 में अक्टूबर में तनी से जिस ढीला कर हमारा एल्बम 2006 में, हाँ अक्टूबर नवंबर में, यही नवरात्रि में जिस ढीला कर। हाँ, तो उस समय आपको लगा कि आप हिट हो? नहीं, हाँ उस समय जैसे चल गया, 2 महीना गाना चला, 2 महीना के बाद मैंने लगन ना होला ठंड वाला पहल का लगाना वहाँ से पहले, तो मैं तनी गाना बजे लगल तो लागल के चल गई, लेकिन फिर खरवा सकल तो फिर बंद हो गई। लेकिन चल रहे थोड़ा सा वो घड़ी चल, मैंने हम शुरुआती दौर बताओ तनी को फेज। ओकरा बाद हमरा लागल कि अब गाना हमारा ना चलल, तो हम कहने कि अब निराश हो गई सा कि अब जो हम चले के बाद चल गई, प्रोग्राम भी ना आवे, क्यों चिन्हो भी ना, हमारे क्यों ना चिन्ह गाना आइल, लेकिन क्यों चिन्हबे ना करे, ओकर ये सब जमाना रहे ना। तो फिर ओकरा बाद ओजी से, हाँ तब लगन फिर ठंडा के बाद वाला शुरू भइल, तो खूब बाजे लगल गाना। तो अब हल्का हल्का कहीं कहीं कंपनी से फ़ोन आवे लगल, तो हमरा याद बा 1500 रुपया में एगो एल्बम गौनी प्यार दे दो, मैंने फर्स्ट एल्बम के बाद सेकंड एल्बम 1500 में, 1500 रुपया में मात्र
8 को गाना गाए थे 1500 रुपये में। हिसाब जोड़ लीजिए कोई रुपया पड़ा होगा। 8 दूना का 16, 200 से कम ही हिसाब पड़ल। ये 2006 या 7 के बताओ 2007 के। और बाद फिर वो गाना ना चलल। फिर टी सीरीज में हमने के एंट्री भइल, तो टी सीरीज में भी करे लगने से 2-3 गो प्रोजेक्ट करनी सा। एक गाना खाली चलल कांवर 1.25 लाख के, कांवर 1.25 लाख के सजल, हाँ सजल मोर पाँख से, ये टी सीरीज के गाना रहे। एक गाना चल फिर डाउन हो गए। तब तो फिर एक एंगल वाले रमेश जी हैं, तो उनसे आरा में मुलाकात हुई एक दुकान पे डीलर के यहाँ। तो फिर वहाँ से हम लोग जुड़े। तो वहाँ से जुड़े तो 2007 में हम लोग दिल्ली गए। तो पहला गाना पावर हाउस और सेकंड गाना बम नाचला, जिसमें दूधू को कांवर ले जेब करा, बाबा सानिया से शादी रचा दई, बहुत सारे गाने उसके हिट हुए। तो वहाँ से फिर वापसी आया। तो 2008 से मुझे प्रोग्राम मिलने लगा, लोग मुझे जानने लगे कि हाँ ये लड़का अजीत आनंद हाँ गाता है, इसको प्रोग्राम में बुलाते हैं, इसको गवाते हैं। तो भाई हमने के तो प्रोग्राम कोई लेना नहीं था। हम तो थोड़ा सा अखंड अष्टयाम, थोड़ा सा गोल्डन सा हरे राम। तो ये सारा वो शुरुआत दिन के स्टोरी बटे बा बहुत लंबा रहा, पूछी छोटा छोटा। भैया 2006 में तो खेसारी लाल यादव भी नई मार्केट में आए थे, तब आपका गाना आ गया। एल्बम खेसारी के 2007 में गाना आया था। तो आप 2006 में, तो वो हमसे बहुत पहले से गाते हैं ना। तो हम लोग पढ़ाई करते थे, वो लोग प्रोग्राम करता था। लेकिन गाना आने के दौर में हम बता रहे हैं ना, गाना तो आपका 2006 में आया। देखिए प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आप तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की, मतलब उनसे वो पहले तो से आप मार्केट में हैं। हाँ 1 साल पहले, हाँ, 1 साल पहले गाना, 1 साल कोई पहले नहीं था तो हम तो वही सारी चीज़ें। अच्छा भैया एक और प्रश्न उठता है, जब डिजिटल ज़माना नहीं था, इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो मार्केटिंग कैसे होती थी? उस समय कैसे हुआ था जींस ढीला करो का? उस समय हम लोग झोला में कैसेट ले जाते थे। गए थे? कहाँ गए थे थोड़ा हमको याद है जब 2006 अक्टूबर में फर्स्ट एल्बम आया तो हम 100 कैसेट खरीदे थे प्रचार करने के लिए। कंपनी को 1100 रुपया दिए थे। और 100 कैसेट? हाँ 100 रील वाला कैसेट आता था उस समय हम लोग कार्टून में बंद करके, और छपरा से जब एकमा के लिए चले तो दिमाग में था कि रेंट कम लगे के चाहिए जीप के। तो लागल, हाँ जीप के कोनो मेन सीट पर थोड़े, ऊपर विधायक सीट पर। तो वो सीट पे हम लेके हम चढ़ गए। हमको याद है कहाँ से कहाँ गए? छपरा से एकमा आए थे। अच्छा। एकमा चट्टी तक रोड बहुत, हाँ उस समय रोड भी बहुत खतरनाक था, लेकिन पैसा बचाना था ना हम लोग को। कम देखिए बिजनेस है, ये दिमाग में सेट था कि कम पैसे में काम चलाना, पैसा तो आए भी नहीं और कम पैसे में काम कर लेना। अब बिहार के लोग भी बहुत व्यवस्था जानते हैं। हमने क्या किया, कम पैसे में कैसे काम चला लेवे के बाद, ये हमने कि जाने नहीं सका कैसे व्यवस्था बनी। तो ये किए। उसके बाद वहाँ से लेके हम लोग प्रचार करते थे। भैया थे हमारे, चुनो भैया, हम लोग मोटरसाइकिल पर लेके सब कैसेट दुकान, पान दुकान पे, और ये जो आइसक्रीम वाले, जो पॉपकॉर्न वाले हैं ना, इन लोगों को हम लोग देते थे। 100 कैसेट खर्चा हो गया। हाँ दिया हुआ गया। दिया जाने के बाद वहीं वो जो बीज डलाया ना 100 कैसेट का, वहीं 3-4 महीने बाद जो फला तो जाके फिर गाना हिट हो गया। उस समय बड़ा स्ट्रगल था, आज तो बहुत ईजी है। अगर वो इंटरव्यू करते नहीं, अभी चढ़ जाए थोड़ी देर में। अच्छा। यूट्यूब पर चाहे कहीं भी। बात के सिलसिला जारी रही, लेकिन हम ई कहम कि सबसे पहले पटना के पानी जौन गाना गइल बा ओकर प्रमोशन के बात हो जाते। पटना के पानी हमार गाना आइल बटे, और ई गाना के बोल बा हमार जन लाइन बटे कि पटना के पानी तहरा सूट करता है रानी, अरे बढ़े महंगाई जैसन बढ़े तोर जवानी, पटना के पानी तहरा सूट करता है रानी। दर्शक से का कहम? अब दर्शक लोग रउआ का कहम लो, दर्शक लोग पहले रउ लोग के रिस्पॉन्स जे बाटे उ कैसा ना बता, उ जानल जरूरी बा। और हम लोगों से अपना तरफ से अपील करें कि गाना के शेयर करी और निमन लागे तय पर रील बनाई। आजकल तो हर आदमी हीरो बाटे, जकर लगे फ़ोन बा वो आदमी हीरो बा, हर लोग रील बनावेला। हमरा के मेंशन करी लो हमरा स्टोरी में जा करके अजीत आनंद 2011 और हम शेयर करें। हाँ बिल्कुल निश्चित।
तो जे भैया के गाना पर रील बनाई भैया शेयर करें। अच्छा भैया, एगो बात हम बहुत देखा तनी भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जैसे केहू के 5 गो गाना हिट होता है, चाहे हीरो हो जाता है, स्टार बन जाता, तो मैनेजर रख लेता है, अकाउंटर रख लेता, और केहू मैनेजर बाकी ना। देखिए ये तो सिस्टम है कि उनका से डायरेक्ट बात ना होला, भेंट ना होला, सेल्फी लेवे खातिर लड़का धक्का खा जाला, भाग जाला। देखिए ये सब जो चीज़ है ना, देखिए जो लोग जीवन में नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखें, न उनका ख़ानदान देखा होगा, नहीं वो देखें, तो वो इस तरह का एटीट्यूड पब्लिक से करेंगे। ये जो जनता हमारी जान है, हमने कभी स्टेज पर नहीं बोला है कि ये हमारी जान है और बगल में केहू आए तो ओकरा के धक्का दे के हटा दिया, हमने जीवन में नहीं किया है। खुद से झूठ बोलिएगा जी। जैसे मान लीजिए हम कलाकार हैं, हम स्टेज पे बोलते हैं कि ये पब्लिक है, हमारी जान है, जान हाजिर है, और अकेले में आ जाओ तो हमारे आदमी केहू नाट दे के ओकरा के साइड कर देवे। तो हमने जीवन में नहीं किया कभी, और न करेंगे कभी। हमने सोचा कभी नहीं करेंगे। अरे खुद से झूठ बोलेंगे। देखा था रहे, हाँ स्टेज पर बोल देनी, पीछे में धक्का दे के हटा देनी, चाहे हम ही खुद गलिया के भगा देनी। तो देखा था लोग ना जानलस, तू जाना था नो और भगवान जानता रहे नो। जरा एक बार याद करो व्यास जी कि जहिया कुछ ना रहा, तरसत रहा कि वो गाना चल जाई, तो यही ऑडियंस से गोर पड़त रहा जाके। तो भगवान से और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई जगह दर्शक हम किए हैं, इसलिए मैं कभी नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता। तो डायरेक्ट में इतना अच्छा लगता है कि कोई भी आकर, मैं कभी नहीं करता हूँ। आप कंधे पर हाथ रख, मैं चाहता हूँ कि मेरे टाइप के और सिंगर्स हों नेचर में, कि जो पब्लिक को सच में प्यार करे। ऑन स्क्रीन प्यार तो सब लोग बोलता है, लव यू लव यू। अरे लव यू के बाद कुछ सच में वाला लव यू कर लो यार। इशारा किसी और पर तो नहीं, किसी पे कह देंगे। इशारा नहीं कर रहा हूँ मैं किसी पे कह दे, जे करी ओकरा कह दे के वो ओके। गलत बात है। आपने कहा ना, हम भड़के नहीं, देखते हैं तो कहते हैं। हाँ, तो हम आपने कहा तो हमने कहा इस बात प्रोग्राम देखने नहीं केहू ओके। आपका 2-3 प्रोग्राम देखा हूं। अगर आई लव यू कहिएगा, आई लव यू ऑडियंस, लव यू ऑडियंस, आ ऑडियंस में से एगो आगल कोनो खिंचावे खातिर तो केहू नाट ऑडियंस। अरे भाई मेरे, अरे देख लोगवा नहीं खे देखत यार, ते देखत अरे न भैया, ते तो सिचुएशन अपना जान रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं ना। यहाँ सबको किस्मत और मेहनत दोनों से मिलता है, सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता है। अच्छा भैया, एगो पर्सनल सवाल बात लोग के मन में हुई कि जब स्टार के हो जाला तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, कोई जगह हिंकर बिल्डिंग हेजा बनता, खूब चलता, हुंकर बिल्डिंग हेजा, कोई रउरा कई जगह बिल्डिंग बनवैले। देखिए ऐसा बा, हमने के शो ऑफ कभी नहीं सकेले और ना कभी करे के टारगेट बटे। हाँ, आदमी के जिए खातिर, रहे खातिर घर गाड़ी ये सब व्यवस्था सुविधा होनी चाहिए। हमने भी अपना शहर में तो हम लोग का घर है, पटना में, रांची में घर है, गांव में एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाएंगे। मेरे बाबूजी का बनाया हुआ घर है, तो उसकी उम्र तो वो 80-82 के घर बनल बटे, लेकिन ऑलमोस्ट ओकर उम्र इतना जल्दी ख़त्म हो गई। तो बाबूजी बनाए तो उसको तो नहीं तोड़ेंगे। मतलब डिजाइन से नहीं बनाई? नहीं, पुराने ख्यालात के लोग अपना, अरे हमारे लिए प्रसाद है। हमारे बाबूजी ने हमारी निशानी उसी में ना, हम पले बढ़े हैं, उसमें रह के हम अजीत आनंद बने हैं ना। ये तो हमको ख्याल है ना कि उसी में रह के बने। यही तो बड़ा अजीत आनंद 10 तल्ला तो बनवाइए लेगा, ये तो बनवाए। अरे भाई अच्छा, बनवा में करे का गोर चेहरा हो गया से थोड़े हम किसान के बेटा ना हो, चेहरा न गोर बटे। तो बाबूजी माई दादा दादी नाना में क्यों गोर होता, वो जेनेटिक आ गई बटे। लेकिन जब हम गाँव में खेती करते थे, जब रहते थे, तो हमारी पृष्ठभूमि वही थी। हम वो बिया उखड़ ले बनी जानो करी जून के महीना में, जून जुलाई में जब बिया उखाड़े में सो एकदम करिया भूचेन हो जाम सा, आ झोटला बांध के, या कोई जो है बरेरिया ना है सो, वो दिन तो फंस जाम सो, अपने से बिया उखाड़े कोई आ जाम सो लेके धान रोपे खातिर। ये सारी चीज़ बहुत किए। गाना चोरी का बहुत मामला चलता है भोजपुरी में, आपके ऊपर आरोप लगा है कि नहीं? कर देखिए, लगाने के लिए आरोप तो कोई पे कभी भी कोई लगा सकता है, लेकिन मैंने जानते हुए कभी किसी का गाना नहीं चुराया। अनजाने में अगर कुछ हुआ हो, ऐसे तो हुआ नहीं, कोई किसी तरह के ब्लेम भी मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन कभी हुआ। हाँ, एक चीज़ बा, जैसे कोनो मित्र बा, ओकर धुन अच्छा लगता तो ओकरा से पूछब, अब पूछ के गा ले, भाई गा ली, तू कहब तो तार धुनवा पर कुछ गाना बना ली, तो कहेगा अच्छा बना लो। तो एगो केहू के द्वार पर साइकिल लगल बा, मांग के बाजारे गोइनी, आ एगो बिना कॉले लेके चल देनी, वो दोनों अंतर बटे। तो जौन बिना लेके कहले चल देनी तो चोरियों में काउंट हो जाई, आ जौन मांग के लेगा नहीं। तो आपके पिताजी का क्या सपना था?
मेरे बाबूजी नहीं चाहते थे गाना गाना। वो क्या बाबूजी चाहते बोलते थे कि सरकारी नौकरी करो, चाहे चपरासियों की नौकरी हो। मम्मी क्या भी सोचता है? माई तो बोलती थी कि जौन चीज़ में खुश रहो। अच्छा। लेकिन बाबूजी कभी मैंने स्ट्रॉन्ग एक मतलब सिद्धांतवादी आदमी, एक स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, डिक्टेटरशिप जो, वो नहीं था बाबूजी में, तानाशाही नहीं था। बोलते थे कि मुन्ना जी ऐसा बा कि देखो, मुन्ना हमारे घर के नाम है, तो बोले मुन्ना जी अगर तू सरकारी नौकरी करब तो बहुत अच्छा रही, घर की स्थिति अच्छा हो जाई, सरकारी नौकरी का अलग बात बटे। फिर जब हम गाना गाने लगे तो बाबूजी उसी में खुश हो गए, क्योंकि उनको शौक था गाने का। बाद में हम जब आते थे, हमको याद है कि हम 2 बजे रात में, 3 बजे 4 बजे कबहू आइन प्रोग्राम से कहीं से लौट के, तो बाबूजी का उनको बदन दबाना बड़ा अच्छा लगता था। हमको बदन दबाने का टेक्निक मेरे हाथ में, हम आपका बदन अभी दबाएंगे तो आप सो जाइएगा, इंटरव्यू नहीं कर पाइएगा, नींद से आप सो जाएंगे। अब मुझे भी बदन दबाने का शौक है, भतीजा सब मेरा दबाता है बदन उधर, माई भी हमारी दबाती है। तो बाबूजी को मैं आदत था तो 2-3 बजे 4 बजे को बहु हम तो वहाँ का बदन दबाएँ। और जब वो जो सो के उठते थे तो बोलते थे कितना देर रुकबो, हम कहीं 2-3 घंटा बानी अभी। अच्छा 2-3 घंटा रुकबो, का होता टे सिनेमा, अच्छा सिनेमा होता, कौन गाना कैला, पुराना गाना बताते थे फागू दुबे बाबा का, ये गाना कर लो, ये गाना बना लो। मैंने उनका एक ख्याल दूसरा था पुरानी चीज़ों को। गंगा मैया तो है पेरी चढ़ेबो का उस समय के गाने बताते थे कि इस तरह के गाने गाया करो। अपने आपका एक और नया गाना आ रहा है पटना के पानी के बाद, उसमें एक नया लड़की को चांस, इसके पहले भी नया लड़की को चांस दिए थे, फिर नया लड़की को चांस दिया, आरोही नाम है। हाँ जी जी, रील्स बनाती है, हम किया है। हाँ, पूरे नए लोगों को नया लोकेशन भी चूज करते हैं। देखिए रिस्क लेना आज के डेट में कोई चाहता नहीं। अब भोजपुरी में तो 90% सब बड़ा सा देख के चले आला, बेड़ियन का नहीं, फलना मॉडल चलती है ना, ओकरे के बुला लो, कोई सेट कर लो, फलना गाना चलता वही गाना तन चुरा लो, वही पर गाना मार दे टन दे, भेड़ी चाल में चलता है। हमको ये सब नहीं, कभी हम लोग शुरू से कहते हैं गाना कॉमे नहीं चली, अलग रही नहीं, अलग है। और कोई आदमी कितना बड़ा स्टार बन जाएगा, उसको पहला चांस देंगे, याद रखिए। कहियो हमको याद है ना, जीप पे चढ़े थे तो शेयर कर रहे हैं आपसे ना, इसलिए हम देखते हैं कि हमारा भी कुछ नया लुक मिल जाएगा। हमारा सेंस है ना कि किसी को कैसे काम सामाजिक करना। क्वेश्चन है मेरा जी, बिहार के प्रति, छपरा के प्रति आपके मन में क्या विचार आता है? मतलब कि बिहार, छपरा बिहार बदले कि नहीं, जिस तरह से हुआ है, देखिए एक क्या बात कमी दिखाई देता है? आप स्टार हैं आप। हाँ देखिए, हम कमी ये दिखाई देता है ना कि जैसे हम लोग का माहौल चेंज होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है, मैं जिस तरह के गाने आज तक गाया हूँ, एक्चुअली मैं उस तरह के गाने नहीं गाना, कई गाने हैं जो मेरे मन के विरुद्ध हुआ है गाना। नहीं, सामाजिक मुद्दा है ये, मैं बता रहा हूँ, यही तो नहीं बता रहा हूँ, बिहार में क्या आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए सामाजिक मुद्दा से गाना से इसलिए जोड़ रहे हैं ना कि हम लोग गाने समाज को देख के तो बनाते हैं ना। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकती है, बढ़िया रोड बढ़िया बनवा देगी, पुल बनवा देगी, बना है रोड। अच्छा, ये सारी चीज़ें। नज़र में? हाँ देखिए ये सारी, देखिए 90s में हम लोग होश संभाले, मतलब डेवलप 90s के हिसाब से आज तो बहुत डेवलपमेंट है। अभी क्या कमी? बहुत ज़्यादा। अभी क्या देखिए सर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी हमको नहीं, कोई कमी हमको नहीं लग रहा। सुन लीजिए, उस तरह जिसमें भी निकालिएगा ना, थोड़ा सा निकल जाएगा। हम क्रिटिसाइज़ करने वाला इंसान नहीं, नेगेटिव नहीं चलते कभी। सामाजिक विषय पे आप बात किए हैं, आप डेवलपमेंट पे बात नहीं किए हैं। सामाजिक विषय मेरे नज़र में यह है कि बिहार की मेंटलिटी कहिया सुधरेगा। रोड पे चल रहे हैं तो कहिया साइड होकर अपने से दूसरे को साइड दे दीजिएगा, जा रहा है तो कहिया छाती तान के से खड़े हैं, गाड़ी आ गई है, अच्छा तू ही चल बो, हम ना चले। ये हम चाहते हैं हमारा बिहार सुधरे। तो बिहार में फिल्म सिटी तो बना नहीं, फिल्म सिटी के लिए गवर्नमेंट से हम लोग अपील आपके चैनल के माध्यम से करेंगे, हम यहाँ कर दीजिए कि मैं खेल मंत्री अपने मढ़ौरा के हैं। हाँ भैया हैं हम लोग के, उनसे मैंने निजी तौर पे भी बोला था। हमने जितेंद्र राय भैया को निजी तौर पे बोला कि सर पूरा कहाँ हम लोग चिचियाते फिरेंगे। एक बार बोलिए। जितेंद्र राय सर को मैं अपील करूँगा कि आप गवर्नमेंट में एक अहम कड़ी हैं और आप मंत्री हैं आज, तो ये पूरी दुनिया देख रही है, बिहार के लोग जहाँ भी हैं देख रहे हैं। फिल्म सिटी हम लोग को चाहिए और सेंसर बोर्ड भी चाहिए हम लोग को। सेंसर बोर्ड इसलिए चाहिए कि किसी भी तरह के गाने न आए और कोई किसी का गाना न चुराए, ये सारे रूल रेगुलेशंस हों, क्योंकि आज के डेट में हमारी जो इंडस्ट्री है इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। तो मैं अपील करूंगा कि एक रूल रेगुलेशंस के लिए एक सेंसर बोर्ड हो और फिल्म सिटी हो कि हमने के छिछियाए के ना पड़े जे इन्हें तेने शूटिंग करे खातिर, सब्सिडी पाए खातिर। हम लोग अपने राज्य में शूट करें, शान से शूट करें
गाने हम लोग को चलेंगे पूरे। आप ही ने कहा कि 40 करोड़ लोग हैं भोजपुरिया, तो मेरी यही अपील है बिहार सरकार से और हमारे मंत्री जी से। नवरात्र आ गया है, आपका एक बहुत दिन पहले नवरात्र शीतला मैया निमिया वो गाना था, वो गा दीजिए। और कोई गाना आ रहा है कि नहीं? देखिए हम लोग इस बार कुछ पुराने गानों को हम लोगों ने चेंज किया है, कुछ पुराने गानों को नया तरीका से। जैसे एक गाना हम लोग जगदम्बा घर में दिया बारे ने, जैसे ये सब लोग सुने होंगे, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया हल्का सा। अरे अंगनाली पहले बनी, चौका पुरैले बनी, और मैया के दुआर बाहर आईनी है, जगदम्बा घर में दिया ना बार आईनी है, जगतारन घर में दिया ना। ओ सोने सुराही गंगा जल पानी, मैया के चरण पखार आईनी है, जगदम्बा घर में दिया ना बार आईनी है, जग तारन घर में दिया ना। ऐसे पुराने गाने हमको बहुत पसंद है, ऐसे भी गाते रहते हैं सब चीज़ें। निमिया डार मैया, ये निमिया डार मैया, ये मेरा सबसे लोगों का पसंद किया हुआ मेरा गाना है, गाया हुआ। उसमें वो लोगों को अच्छा लगता है कि अरे लाले रंग चुनरिया मैया, आरे लाले रंग फूलवनो हो, निमिया के डाढ़ी मैया लावेली लोरवा हो कि झूमी झूमिना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूमी झूमिना। बहुत लंबा स्टोरी है इसका। मैं भी विभोर हो गया आपके भक्ति में। ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के स्मार्ट कलाकार, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्मार्ट मुझे स्मार्ट लगते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल राय है। और मैं इनसे बात कर रहा था, पटना के पानी इनका नया सॉन्ग आया है। आप लोग जैसे इनके पिछले गाने धनबारू को प्यार दिया था, सपोर्ट किया था, उस पर बहुत सारे रील्स बनाया था, इस गाने को भी पटना के पानी को जो गांव में शूट हुआ है, नैनी में द्वारिकाधीश मंदिर में शूट हुआ है, और ये आपके गांव को चुनते हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। उन एक गाने को भरपूर सपोर्ट कीजिए, रील्स बनाइए और ढेर सारी भैया को प्यार दीजिए ताकि आप से जुड़े रहें, अपने मिट्टी से जुड़े रहें, क्योंकि ये हैं मिट्टी के असली कलाकार। तब तक के लिए जय हिंद।